साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़ा हुआ अगस्त माह का बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। राजस्थान में लगभग 91 लाख से ज्यादा पेंशन लाभार्थी है जिनको पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। अब फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बड़ा अपडेट दिया गया है जिसमें पेंशन योजना से नाम हटाए गए हैं उन सभी पेंशन लाभार्थियों का डेटा डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे बताया गया है। तो कौन कौन से पेंशन लाभार्थियों के किस कैटेगरी में नाम हटाए गए हैं, अगस्त माह में पेंशन कब जारी की जाएगी और कितना पैसा आप सभी को मिलेगा, पूरा अपडेट आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, आने वाला हर अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलता है। सबसे पहले अगस्त में जो अपडेट निकल के सामने आया है, कितनी संख्या में पेंशन लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं, किस कारण से नाम हटे हैं और कितने लाभार्थियों को वापस फिर से पेंशन योजना में जोड़ा गया, इसकी हम बात करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से पेंशन योजना में लाभार्थियों के नाम हटाए गए। तीनों कैटेगरी में नाम हटाए गए हैं, विधवा कैटेगरी हो या वृद्ध कैटेगरी, ये विकलांग कैटेगरी, तीनों कैटेगरी को मिलाकर यहाँ पे नाम हटाए गए हैं जो कि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी है। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम चेक करेंगे कौन कौन से कारण रहे थे जिनकी वजह से हटाए गए हैं। तो सबसे पहले सत्यापन में मृत घोषित होना, यानी कि काफ़ी पेंशन लाभार्थी जो अपना वार्षिक EKYC जनाधार डेटा मिलान के दौरान लाभार्थी की मृत्यु दर्ज होने पर, यानी कि जनाधार कार्ड में काफ़ी ऐसे पेंशनर है जिन्होंने अपना वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया था और जब उनका डेटा मिलाया गया तो वो लाभार्थी यहाँ पे मृत पाए गए, यानी कि जनाधार से जब उनके नाम हटा लिए गए थे तो काफ़ी पेंशन लाभार्थियों को मृत घोषित होने पर उनके नाम हटा दिए गए थे, जो कि जनाधार का एक प्रोसेस यहाँ पे होता है। इसके अलावा काफ़ी पेंशन लाभार्थी राज्य से बाहर चले गए हैं, यानी कि राज्य से बाहर जाकर के वो काम करने लगे हैं, राजस्थान राज्य से बाहर रहने लगे, उन सभी पेंशन लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं। कई वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि ऐसे पेंशन लाभार्थी है जिनका स्टेटस चेक करके बताया जो राजस्थान से बाहर रह रहे थे और उनके नाम यहाँ पे हटाए गए हैं। इसके अलावा काफ़ी पेंशन लाभार्थियों को आय सीमा से अधिक होने के कारण भी हटाया गया, यानी कि 48,000 आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए तब आपको पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा अगर परिवार में से कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी करता है तो भी सदस्य का नाम यहाँ पे हटाया जा सकता है। इस कारण से आय सीमा से अधिक होने के कारण भी पेंशन लाभार्थियों को निष्कासित किया गया पेंशन योजना में। इसके अलावा पेंशन लाभार्थियों को बिजली बिल अधिक आने पर भी, यानी कि 24,000 से अधिक आने पर भी पेंशन लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं। भुगतान करने वाले लगभग 3 लाख लोगों को पात्रता जांच के लिए नोटिस जारी किए गए थे और उनके नाम अस्थायी रूप से होल्ड कर दिए गए थे, यानी कि जिन भी पेंशन लाभार्थियों को काफ़ी लंबे वक्त से पेंशन का पैसा नहीं मिला था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे काफ़ी पेंशनर है जिनको लंबे वक्त से पेंशन नहीं मिली, लगभग 6 से 7 महीने की पेंशन जारी नहीं की गई थी और जब उनकी जांच पूरी हो गई थी तो उन्हें एक साथ 6 से 7 महीने की पेंशन जारी की गई थी। मैंने आपको कई वीडियोज़ में इसका प्रोसेस भी बताया था। पेंशनर है जिनके बिल अधिक आ रहे थे उनके भी नाम हटाए गए हैं और काफ़ी पेंशनरों को बाद में पेंशन का पैसा एक साथ में भी रिलीज़ किया गया। इसके अलावा विधवा कैटेगरी में काफ़ी ऐसी महिलाएं जिन्होंने विधवा कैटेगरी के बाद में उन्होंने शादी यहाँ पे कर ली थी, पुनर्विवाह किया था, जिसकी वजह से काफ़ी पेंशन लाभार्थियों को यहाँ पे उनकी पेंशन बंद की गई थी। तो ये कुछ कारण रहे थे जिनकी वजह से लगभग 1.74 लाख से ज़्यादा पेंशन लाभार्थियों के नाम पेंशन योजना से हटाए गए थे। अब साथियों, कुछ डेटा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ जो कि आप सभी के लिए लेटेस्ट यहाँ पे बिल्कुल रहने वाला है। सबसे पहले राजस्थान में वर्तमान में लगभग 91.70 लाख से ज़्यादा पेंशन लाभार्थी सक्रिय हैं जो कि लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं। तीनों कैटेगरी को मिलाकर के यहाँ पे रहने वाले हैं, विधवा, वृद्धावस्था और विकलांग कैटेगरी यहाँ पे रहने वाली है। जिसमें आप सभी को बता दें हाल के आंकड़ों के अनुसार अपात्र जो पेंशनर है लगभग 1.74 लाख से अधिक लाभार्थियों के नाम हटाए ये रोक दिए गए थे, यानी कि उनकी पेंशन का पैसा भी रोक दिया गया और उनके नाम हटाए भी गए। जिसमें काफ़ी पेंशन लाभार्थी जिन्होंने पाए गए, यानी कि सही पाए गए, तो उनके लगभग 40,167 पात्र लाभार्थियों की पेंशन यहाँ पे बहाल की गई है। यानी कि जिन भी पेंशन लाभार्थियों के फॉर्म में कोई भी समस्या नहीं थी, जाँच में वो सफल रहे थे, उन सभी के नाम यहाँ पे वापस पेंशन योजना में जोड़ा गया और उन्हें पेंशन का पैसा भी जारी किया गया। अब आपको बताएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज किन किन जिलों में सबसे ज़्यादा पेंशन लाभार्थी गलत तरीके से पेंशन का लाभ लेते पाए गए, यानी कि जिनकी पेंशन के नाम हटाए गए। जिलेवार डेटा में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पेंशन लाभार्थियों के नाम हटाए गए या रोके गए थे, जिनमें सबसे पहला नाम यहाँ पे बांसवाड़ा जिले का आता है। बांसवाड़ा जिले में लगभग 34,167 लाभार्थी पेंशनर थे जो कि पेंशन योजना में इन सभी के नाम हटाए गए थे।
कौन से मुख्य कारण थे वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 4 बड़े कारण रहे हैं जिनकी वजह से पेंशन लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं। इसमें बांसवाड़ा जिले सबसे ऊपर रहेगा। इसके अलावा झालावाड़ जिले में भी लगभग 25,970 लाभार्थियों को पेंशन योजना से हटाया गया है। यह उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी गई है। अलवर जिले में 14,073 लाभार्थी है जो विधवा वृद्धावस्था विकलांग कैटेगरी में, उनकी पेंशन को यहाँ पे रोका गया। भीलवाड़ा में 12,401 लाभार्थियों को पेंशन योजना से निष्कासित किया गया है। यानी कि ये कुछ डेटा आप सभी पेंशन लाभार्थियों को बताया गया है। बाकी और भी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनमें नाम यहाँ पे हटाए गए हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, 4 डिस्ट्रिक्ट है जिनमें से लगभग 60 से 70 हजार पेंशन लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं। बाकी और भी डिस्ट्रिक्ट है जिनमें अलग अलग नाम यहाँ पे हटाए गए हैं, हालांकि उनका डेटा भी यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। तो जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के विधवा वृद्धावस्था विकलांग कैटेगरी के पेंशन लाभार्थी है, आप सभी को मैंने यहाँ पे बताया अब तक कितने पेंशन लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं, कितने को रिस्टोर किया गया और काफी पेंशन लाभार्थियों को एक साथ में ही पैसा ट्रांसफर किया गया है। अब साथियों आपको बताएंगे अगस्त में पेंशन लाभार्थियों को कितना पैसा यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, पैसा बढ़ाया गया। ये मैंने अपडेट आपको पहले वीडियो में बताया गया था कि पेंशन का पैसा बढ़ाया गया है और कब ये अब पैसा आपको जारी किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको पेंशन लाभार्थियों का कुछ डेटा यहाँ पे बताऊंगा जो कि आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले जून माह की बात करेंगे तो इनके बिल ऑलरेडी बना लिए गए थे और जून माह का पैसा ही अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको 15 अगस्त तक आप सभी के खाते में पेंशन का जून माह का पैसा यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। यानी कि छठे मंथ की पेंशन अब जारी की जाएगी, जो कि 15 अगस्त आने वाले 7 से 8 दिनों में आप सभी पेंशन लाभार्थियों के खाते में ये पैसा पहुंचने वाला है। इसके बाद में आप सभी पेंशन लाभार्थियों को जुलाई माह का पैसा रिलीज किया जाएगा, जो कि सितंबर में 15 सितंबर के आसपास पैसा रिलीज यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में आपको सिर्फ 1300 रुपये की राशि देखने को मिलेगी, जो कि पैसा बढ़ाया नहीं गया था। ये पहले ही जो 1300 रुपये भेजे जा रहे थे वही आपको देखने को मिलेंगे जून माह के। इसके बाद में सितंबर में आपको जुलाई माह का 1350 रुपये का पैसा रिलीज किया जाएगा, जो कि 50 रुपये बढ़ करके आपको मिलने वाले हैं। अब पेंशन लाभार्थियों के मन में सवाल बना हुआ है कि पेंशन का पैसा तो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 1450 रुपये हर मंथ किया गया था, तो 1350 रुपये क्यों जारी किए जा रहे हैं? यानी कि पैसा बढ़ाया गया था, जितना पैसा बढ़ाया गया था उतना पैसा रिलीज क्यों नहीं जारी किया जा रहा? तो इससे पहले आप सभी को बता दें, पहले आपको 1250 रुपये हर मंथ देखने को मिलते थे। इसके बाद में गवर्नमेंट ने इसको 1300 रुपये किया था, चरणबद्ध तरीके से 1300 रुपये किए गया। इसके बाद में अब इसका पैसा बढ़ा करके 1350 रुपये किए गए हैं और आने वाले जो समय होंगे उसमें आपको 1450 रुपये जारी किए जाएंगे। गवर्नमेंट ने कोई भी डेट्स यहाँ पे नहीं बताई गई थी कब से आपको 1450 रुपये हर मंथ जारी किए जाएंगे। ना ही 1250 की डेट बताई गई थी, ना ही 1350 की। तो आने वाले समय में आप सभी को 1350 रुपये अब आपको देखने को मिल रहे हैं और इसके बाद में आपको 1450 रुपये भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज किए जाएंगे, जो कि आपको चरणबद्ध तरीके से राजस्थान सरकार यहाँ पे देगी। तो जो भी राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थी है, पेंशन योजना का पूरा अपडेट आप सभी जान गए होंगे, कितने पेंशन लाभार्थियों को नाम हटाए गए हैं, कितनों को वापस मिला है। इसके अलावा और काफ़ी पेंशन लाभार्थियों को एक साथ में काफ़ी मंथ का पेमेंट्स भी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफर किया गया है। तो अगर आप भी एक पेंशनर है राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी वीडियो से कमेंट जरूर करेंगे। और अगर आपके फॉर्म में भी कोई समस्या आ रही है, आपको कौन से मंथ का पेमेंट्स रिलीज नहीं किया गया है, इस वीडियो नीचे कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी पेंशन लाभार्थियों के पास में ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी पेंशन लाभार्थियों का धन्यवाद।